प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमने एक केस दायर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जो है महंत रामगिरी महाराज एलाइस सुरेश रामा कृष्णा राणे ने एक गलत बातें धर्म के प्रति और हमारे रसूल के खिलाफ उन्होंने कहा था। उसके लिए सारे महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर जब होती 0 एफआईआर तो एफआईआर काउंट करके उसको उस जिले में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिस जिले में जहां बोला गया है वहां पे। ये हुआ कि और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव बनाते और हमारे वलमा इकराम तमाम सब लोग जब जाते हैं तो मालूम पड़ा उसके ऊपर सिंगल एफआईआर हुई और जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर 500 लोगों पे एफआईआर आ गई, 70 लोगों पे एफआईआर हो गए। तो इज इक्वल टू कितना हो गया और कितने अभी पिछले 2 मामले में देखा गया है कि कंटिन्यू पुलिस एफआईआर दाखिल कर देती है, जबकि दंगा फैलाने का काम ऐसे मैं इनको संत नहीं कहूंगा, ऐसे गलत विचारधारा के लोग जो, क्योंकि संत वो होता है जो हर धर्म की इज्जत करता है और हर धर्म को बुरा कभी नहीं बोलेगा, उसका अपना अपना धर्म है सबका। तो इस तरीके के संत ये सब गलत लोग हैं, तो उसके बाद गुनाह दाखिल हो जाता है। इसको ना करते हुए हम लोगों ने जजील भाई और हमारे सारे टीम जो हमारे वकीलों की थी उन्होंने एक मशवरा हमारे साथ किया कि भाई साहब ऐसा है कि इसके ऊपर प्राइवेट केस दाखिल किया जाए। चूंकि प्राइवेट केस दाखिल होने से एक ये फायदा होता है कि उनको आना पड़ेगा, मतलब थाना कोर्ट में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता ने केस किया था भिवंडी में, तो गिरी महाराज साहब को भी आना पड़ेगा और नितेश राणे को साथ साथ में हमने ऐड किया कि वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण करता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अब इससे बड़ा तो इस देश में हेट स्पीच तो है नहीं, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट तो उनको निकाली है बाहर कि आप इस तरीके का हिंदू मुसलमान इशू करो और वो करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पोलराइज करके आने वाला महाराष्ट्र में चुनाव है तो क्या नाम है अपना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। तो हम लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट में जाने के बाद हमने पिटीशन जो हमने कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट नंबर 4052/2024 है ना, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल GMC थाना एट थाना। उसके बाद हमने एक वो सेक्शन जो इसमें दिया, जो हमारी फाइल हो गई है। सेक्शन जो है समझ जाइए कि प्रोवोकेशन विद द इंटरेस्ट 192, इसमें 1 साल की सजा है। 196(1) प्रमोटिंग एनिमी अप टू 3 इयर्स की सजा है। 196(2) इसमें 5 साल की सजा है। और रिलीजन एक्ट का है 197 जिसमें 3 से 5 साल की सजा है। इंसर्टिंग रिलीजन उनमें 2 साल की सजा है। 302 1 ईयर की है। 351 क्रिमिनल एनिमी अप टू 2 इयर्स। 352 इसमें 2 साल की सजा है। 353 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग द पब्लिक मिसचीफ, इसमें जो है 3 साल की सजा। 353(2) स्टेटमेंट कंडक्ट पब्लिक मिसचीफ 3 इयर्स की है। 353(3) स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ अप टू 5 इयर्स है, नॉन बेलेबल है। 356(1) डिफेमेशन है 2 इयर्स। 356(2) डेफेमेशन 2 इयर्स। 356(3) डेफेमेशन 2 इयर्स। ये इसके तहत उनके ऊपर वो केस फाइल हो गई है। अगला हमको तारीख जो पड़ी है 19 तारीख को पड़ी। 19 तारीख को हम खुद कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट वो करेगा, उसके बाद इनको वारंट इशू करेगा, इनको कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अपनी अपनी जगहों से भाषण करके चले जाते हैं लोग और इस तरीके का जो महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जाता है, इसके लिए कोर्ट में जाना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि 0 कंप्लेंट करने के बाद, मॉब वो करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टा केस, पूरे महाराष्ट्र में यही हुआ है कि जहां जहां
हमने अपने गुस्से का इजहार दे के और जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की। वहां से रिटर्न जो लोग मॉब गया, जो भीड़ गई, या जो हमारे आलिम मौलाना या सोशल वर्कर लोग पुलिस स्टेशन में गए, उल्टे उनके ऊपर 50 लोग के ऊपर गुनाह दाखिल हुई इसी मुमरा में। इसके पहले 70 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुई चैन वाले मामले में। तो अब हम शांतिपूर्वक धरना भी नहीं कर सकते और हमको दिए हुए गाली या उसके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लास्ट में यही एक यकीन है कि कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह ताला, और हम इनको जेल भेजेंगे। तो दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट, दोनों के खिलाफ ये कंप्लेंट, और एक ही नॉन बेलेबल, दो ऑफेंस नॉन, 3 ऑफेंस नॉन बेलेबल, एक 196(2) और एक 553(3) और 197(3), जो 3 से 5 साल की 3 ऑप्शन। कंप्लेंट कब फाइल किया आप लोगों ने? एक हम लोग को कंप्लेंट फाइल करके 1 हफ्ता हो गया है। पहले नोटिस भेजे, नोटिस रिसीव हो गई है। नोटिस जो इसका कोर्ट का एक सिस्टम होता है, प्रोसीजर है, तो उसको फॉलो अप करें। पहले हमने नोटिस भेजे, इसके ऊपर क्या जवाब देता है, माफी मांगता है या क्या करता है, उसको नोटिस रिसीव हुई है भाई साहब के नाम से ही यहाँ पर है। नोटिस की हम लोग ने जो है कॉपी कोर्ट में लगाई है, नोटिस की कॉपी है, और उसके साथ में उसका जो है ट्रैक रिपोर्ट भी है। ट्रैक रिपोर्ट के अंदर जो उसकी आइटम जो है वो रिसीव हुई है, उसने नोटिस रिसीव भी किया है। यहाँ पर रिसीव का एक ये आप लोग अपने किसने रिसीव किया है? ये उनकी वजह से उनके एड्रेस पे गई, रामगिरी के इस पे। तो जजील भाई इस पिटीशन में ये मांग भी की गई है उनसे क्या कि वो माफी मांगे? माफी मांगी का है ना, मांग की गई है, लेकिन माफी मांग के साथ में अभी उसने नया चीजें जो की है, जो उन्होंने घुस के बोले, तो उसका केस चलेगा, उसका कोर्ट में केस चलेगा, कोर्ट डिसाइड करेंगी। पहले माफी का था, लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगी। और उसमें अभी के जो घुस के मारने वाला बयान है, मस्जिद में मारेंगे, उसके ऊपर उनके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। नोटिस में क्या जवाब दिया? नोटिस में कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसी कौन सी ताकत है इन लोगों के पीछे जो कानून को एकदम ताक पे रख के वो इस तरह की बातें करते हैं? महाराष्ट्र की ताकत है, जिसकी हुकूमत है। हुकूमत किसकी है? हुकूमत ये सरकार ऐसी है कि ये अंधी होके बैठ गई है। गृह मंत्री हमारे फडणवीस साहब मेरा, ये सबसे अच्छे लीडर माने जाते थे, जिनके बारे में अच्छी बातें है कि वो नॉन करप्ट थे, बड़े ईमानदार थे। लेकिन उन्होंने आंख बंद कर लिया है और महाराष्ट्र को हवाले कर दिया गया है, रेपिस्टों के हवाले कर दिया गया है। ऐसे भाषणबाज, ऐसे बाबा जो सारे आपस में धर्म में इंतशार, देखिए हिंदू रिलीजन के अंदर जो सनातन प्रथा है, वो इतनी बड़ी प्रथा है कि उसमें कोई भी संत किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलता है। और यही प्रथा हमारे यहाँ है कि हमारे मजहब में कहा गया है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबको आपका धर्म सबको मुबारक, है ना। आप किसी के भी क्या नाम है अपना महापुरुष को गलत नहीं कहेंगे, ये हमारे यहाँ से टोटली मना है। अब अगर इस तरीके का बयान कोई देता भी है तो उसके साथ भी ऐसे ही कार्रवाई होना चाहिए। सेम ऐसी केस हुआ नुपुर शर्मा के मामले में, यहाँ से पुलिस गई थी उसको लेके आने के लिए, वहाँ से उसको बैरंग वापस कर दिया गया था। तो इस मामले में ऐसा ना हो। देखिए साहब, ये महाराष्ट्र का मामला है, वो उत्तर प्रदेश का मामला था। मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी लॉ एंड ऑर्डर है, और मैंने कहा था कि कानून अपनी पट्टी खोल के 2-4 ऐसे डिसीजन दे दे। अब इसमें जो सजा अगर लग गई तो नारायण राणे का लड़का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जितने भी अभी इस वक्त चुनाव के अंदर बोल रहे, ये MLA जितने भी बोल रहे, इनकी खाली कोर्ट ना 10-10 साल इनकी सजा लगा दे और 10-10 साल की इनकी चुनाव लड़ने पे पाबंद लगा दे। देखो ये कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये बोले जाते हैं, इनको मालूम है कुछ होना नहीं है। एक मरतबा कोर्ट फैसला ले ना। अब देखिए संविधान पे ही भरोसा रह गया, लीडरशिप पे तो भरोसा नहीं रह गया है, सरकार चलाने वालों पे भरोसा नहीं रह गया है, जुडिशरी पे भरोसा है। तो जुडिशरी अगर ऐसा फैसला लगते है कि ये बमबाज, बयानबाज, इस तरीके के लोग जो धार्मिक मस्जिद में घुस के मारने का, या कोई ऐसा बोले मंदिर में घुस के मारेंगे, तो ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगाइए आप, और इनकी सदस्यता को रद्द कीजिए, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो। आप देखिए एक भी नहीं बोलेगा। कितने लोग हैं आपकी टीम में? जिस दिन संत गिर वहाँ के भाषण दिया था, उसके दूसरे दिन एकनाथ शिंदे वहाँ के उन्होंने इसका समर्थन किया। उनको क्यों नहीं लपेटे? बाल बाका नहीं करेंगे, बाल बाका नहीं करेंगे उनको। हमने उनको लिया है उसमें, चीफ चीफ मिनिस्टर को हमने लिया है, लेकिन सिर्फ निंदा के तौर पे लिया गया ना भाई साहब। उनको ये पार्टी बनाया आपने उनको।
आगे जैसा सिस्टम चलेगा उनको भी इंशाल्लाह पार्टी बनाएंगे। आप पार्टी हम बना लेंगे, इसमें है हमारा पूरा है, उसमें हम लेंगे मेरा। भाई साहब 400 लोगों के धर्म बोलिए कि हमको आगे जो है चीफ मिनिस्टर को एक पार्टी बनाना है। 100% चीफ मिनिस्टर को पार्टी बनाएंगे, हाँ, तो इसके क्योंकि ऊपर- उसमें वो रास्ता हमने रखा है। हाँ। क्योंकि पहले ये चले तो उसके बाद फिर हम, क्योंकि उन्होंने समर्थन किया है हाँ, और एक चीफ मिनिस्टर ने संवैधानिक पोस्ट पे रहने के बाद और संविधान की कसम खाने के बाद इस तरीके का अगर कोई बयान देता है ना। वैसे तो गुजरात में बिल्किस बानो के हत्यारों को जिनको सजा हुई थी उनको स्टेज पे बिठाया गया था, तो ये तो उनके दायरे में से चल रहा है, इसीलिए देश गड़बड़ हो रहा है। ये जो छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार हो रहा है, ये छेड़छाड़ जो बढ़ी है, इसको मालूम है कि कोई ना कोई हमारे जो लीडर्स है वो हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, है ना। हमको वो बनाया जाएगा, एमएलए का टिकट दिया जाएगा, गांव का प्रधान बनाया जाएगा, कारपोरेटर की टिकट मिलेगी और वोटर भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट होकर वोट करेंगे। तो आपकी कहाँ बच्चियां बचेंगी, आपकी कहाँ मस्जिदें बचेगी, आपकी कहाँ मंदिर बचेगा। देश में खाना जंगी कराने का है। तो कोर्ट से ये है निवेदन है और आप मीडिया लोगों से ये है कि अच्छे को अच्छा कर दीजिए और बुरे को बुरा कहिए। भाई साहब एक सवाल, इसके पहले 400 लोगों के धर्मांतरण के मामले को लेकर भी आपने इसी तरह का एक पिटीशन दाखिल किया था। जजील भाई भी आपके साथ थे, वो टीम थी और उस वक्त भी आपने अपील की थी कि मुसलमान कौम कोर्ट नहीं जाती, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती। आज फिर वही टीम मौजूद है और ये पहली आवाज मुमरा शहर से इस तरह की उठी है। क्या कहेंगे, जागरूकता कब पैदा होगी? इसके पहले भी पहली आवाज उठी थी। हाँ। जब 400 धर्मांतरण हुआ, बिल्कुल। स्टैंडबाजी बहुत हुई, नाका बंद कर दिया गया, टायर जला दिया गया, धुआं धुआं आसमान हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली काम नहीं होता। प्रैक्टिकली काम हमारी इसी टीम ने किया था और आज भी वो योगी सरकार उसको हमको रिटर्न जवाब देती है। उसका मामला ऐसा है कि उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। अब एफआईआर जब दर्ज होती है तो वो प्रोसीडिंग में होता है, तो वो सच है या झूठ है। तो उन्होंने ऐसा बताया है कि हमारी जब एफआईआर और चार्जशीट जब चीजें आएंगी, जब केस ट्रायल चलेगा तब उसके बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि उनको बोलते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इसके लिए उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग नहीं हो पाई। प्रोसीडिंग आगे जैसे ही उसके अंदर कुछ भी नतीजा आता है तो हमारे शहर के ऊपर जो इल्जाम लगा है उसके लिए भी फाइट करेंगे या उनको भी माफी मांगने बोलेंगे। और सुनिए उसमें एक चीज और मैं बता दूं कि ये कोशिश होती है यूपी गवर्नमेंट की कि इस तरीके के बहाने बनाए, लेकिन एक लेवल तक के जाने के बाद उनको कुछ ना कुछ फाइनली करना पड़ेगा या तो माफी मांगना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें ये जो हुई है, जो पोर्टल के ऊपर लिखा जाता था कि 400 धर्मांतरण हुए, उससे जो हमारे जो दूसरे मजहब के लोग थे, हमारे देश के जो दूसरे मजहब के लोग थे, वो क्या सोचते थे कि मुमरा में 400 धर्मांतरण हुआ और लेकिन हुआ कुछ एक भी नहीं। तो कम से कम उसके नीचे वो रिपोर्ट आ गई और यूपी गवर्नमेंट को मैसेज चला गया। तो अब जो पढ़ा लिखा समाज है हमारे हिंदू भाई का, वो ये बोलेगा कि तो यार बार बार मुमरा को टारगेट किया जाता है और मुमरा को ही बदनाम किया जाता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, ये देखो इसके अंदर ये लिखा है। और वही चीज हम नहीं करते थे तो गैर समझ पूरे हिंदुस्तान में होती थी कि मुमरा में बच्चियों के साथ धर्मांतरण किया जाता है, हर दिन वहां पे कन्वर्टेशन होता है, हर मस्जिदों के अंदर वहां पे धर्मांतरण किया जाता है। इस तरीके की ये पक्की उनके जहन में आ जाती थी। लेकिन ये काम करने के बाद मैंने जो कहा, आपने पूछा सवाल कोर्ट में जाने से ये सवाल हुआ कि ऑफिशियली वो उसमें मौजूद है, तो पढ़ा लिखा आदमी तो कम से कम नहीं। अब अंधभक्त है तो अंधभक्त हर जगह है, हमारे यहाँ भी है और वहां पे भी है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वो तो अपने हिसाब से अपनी बात करेंगे। साहब ये पिटीशन जो किसी एनजीओ या कितने फर्द ये जो है हमारी टीम है, एडवोकेट जजील नौरंगे, एडवोकेट सलीम शेख, सफसी मंसूरी और मेरी नई रेंज जो हमारे साथ में ज्वाइन हुई है जीनत और सैयद भाई के नेतृत्व में, क्योंकि सैयद भाई जो है पिटीशन के कंप्लेनेंट है और हम उनके एडवोकेट है। और भी मेरे दूसरे एडवोकेट भाई है जो भी मौजूद है, जैसे इस्माइल भाई है, एडवोकेट शारिक शेख है, हमारी ऐसी टीम है और भी लोग हैं। सब हम इंशाल्लाह मिलकर करेंगे, क्योंकि कौम का काम है, किसी पर्सनल और या फेम लेने का चीज नहीं है। सैयद भाई तो और हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बताने की वजह ये हुई कि लोगों को इस चीज का पता चलना चाहिए किसी, हाँ, क्योंकि मेरे नबी की बात आई तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं कौम के बच्चों में चीजों में दर्द है कि कौन क्या किया। इसके लिए सैयद भाई ने आगे बढ़ चढ़ के इस चीज के ऊपर एक स्टेप किया और अल्लाह ने चाहा तो इसके ऊपर बेहतर जो है वो नतीजा निकलेगा। जजील भाई की बात में थोड़ी आगे बढ़ाना चाहूंगा, 2 मिनट से। सैयद अली भाई साहब इज द बेस्ट पर्सन टू फाइल द प्रेजेंट पिटीशन, क्योंकि सैयद अली भाई साहब जो है ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन से है
हमारी पिटीशन का पहला लाइन ही स्टार्ट होता है कि कंप्लेनेंट इज डिसेंडेंट एंड प्रोजेनी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये लेट मौलाना सैयद अनवर अशर साहब शहीद राही मदीना जो सज्जादा नशीन थे कीचोचा शरीफ की दरगाह हज़रत मखदूम की चीफ सेंट थे, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू फाइल दिस पिटीशन कि ये उनकी जनरेशन से है, उनकी आल से है, इसलिए हमने इन सैयद अली भाई साहब के नाम से जो है पिटीशन फाइल किया है। और भाई ने एक सवाल किया था कि कौन है इसके पीछे, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, हरकतें हो रही हैं, इसके पीछे देखिए हमने हमारी पिटीशन में चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एकनाथ शिंदे साहब 14 तारीख को उन्होंने बयान दिया रामगिरी महाराज ने, और तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने आके स्टेटमेंट स्टेज पे दिया। उनके साथ वहाँ पे गिरीश महाजन जो हमारे ग्राम विकास मंत्री है, टूरिस्ट मंत्री है, वो थे साथ में उनके, और साथ में सुजय विखे पाटिल माजी खासदार है। ये दोनों ने उस बाबा के जो है चरण स्पर्श किए वहाँ स्टेज पे, और शिंदे साहब बोलते हैं मराठी में की संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने सरकार चाललेली आहे। या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला धक्काही लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये, ऐसी स्ट्रेट जो उन्होंने वहाँ से धमकी दी है। और इसमें कैसे है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसे भाई साहब ने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अगर ऐसी बात करेगा तो उसको गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इसके खिलाफ इसीलिए हमने जो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है, जैसे भाई साहब ने बताया, मैक्सिमम जो एफआईआर दर्ज की गई है 58, 51 नीतीश राणे पे भी है, महाराज पे भी है, वो क्लब करके जहाँ बयान दिया गया वहाँ चली जाएगी। लेकिन ये प्राइवेट कंप्लेंट करने से क्या होगा कि हमने उनको यहाँ बुलाया है, उनको आज ना कल यहाँ आना पड़ेगा, उनके चरण स्पर्श हम थाना में करवाएंगे और इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। थोड़ा वक्त लगेगा, हम एंड तक इसको फाइट करेंगे इंशाल्लाह। बोर्ड की जागरूक अभियान एक चल रहा है, जिसके अंदर कई मीटिंगें हो गई। पिछले जुमे के अंदर लगभग पूरे मुमरा में हर तबके फिक्र की मस्जिदों में ऐलान भी हुआ है, और इसका ज्यादातर वो तनवर नगर के अंदर कई मीटिंगें हो गई है। अभी तक मैं उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन देखिए ये उसका बार कोड है। और मैं मुमरा और कौसा के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरीके से आप लोग शिरकत करें, और मैं उन शोहरों से अपील करना चाहता हूं जिनकी घर में औरतों को अवेयरनेस नहीं है, जो समझ नहीं पा रही कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ क्या होता है, उसके अंदर उनको भी जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर माँ जागरूक रहेगी ना तो इंशाल्लाह ताला बच्चा भी जागरूक रहेगा। नहीं तो हमारे यहाँ मालूमात नहीं है, अगर कोई किसी भी हमारी बहन को कोई किसी पत्रकार ने किसी ने पूछ लिया कि वक्फ बोर्ड क्या है तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे क्या है, तो फिर लोग हंसते हैं। इसलिए मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, मेरे नौजवान बच्चों से इसके ऊपर स्टडी करो, ताकि इस पे आप अच्छे तरीके से लोगों के बात कर सको, मीडिया के सामने बात कर सको, कहीं पे भी खड़े रह के बात कर सके आप। और मालूमात करने के लिए हमारे जजील भाई का ऑफिस है, यहाँ पे कभी भी कोई भी मुमरा का शख्स, मुमरा की बहन, मुमरा के नौजवान बच्चे आके इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, उनको समझाया जा सकता है। नौरंगी साहब उसको पैसा स्कैन करते हैं कि ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, तो थोड़ा बताएं ये स्कैन करने के बाद क्या आता है? स्कैन करने के बाद में मेल जो है ऑलरेडी जो इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं उन्होंने मेल बना चुका है, खाली आपको अपना नाम उसके अंदर डालना है और नीचे जाके सेंड करना है। और ये भी करने की जरूरत इसके लिए है, एग्जाम्पल में देता हूँ, भाई साहब ने तो पूरी बात बता दी है। जैसा महाराष्ट्र लोग के ऊपर उनके बिल के ऊपर आया था तो उन लोगों ने पूरी मेहनत किए थे, उसी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड के लिए आया तो मुसलमानों का ये हक बनता है कि इसके ऊपर मेहनत करके इसको रोकने की पूरी कोशिश करें। अगर इंशाल्लाह और वैसे भी जो है, वैसे भी ये जो बिल है ये खाली जो ये फर्दर गवर्नमेंट सेंट्रल है वो किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाए उसके लिए। अदरवाइज हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे कानून है वो कानून कहीं नहीं बताता है कि आप गुरुद्वारा के ट्रस्टी बन सकते हो और आप मंदिरों के ट्रस्टी बनोगे, मंदिरों का ट्रस्टी मुसलमान बनेगा और हिंदू ट्रस्ट का वो चेयरमैन मुसलमान बनेगा, वक्फ का चेयरमैन हिंदू बनेगा। ऐसा पूरे उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़े रिलीजन्स है उसमें सबसे बड़ा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर है वो हिंदू धर्म है हमारा, है ना। फिर बौद्ध धर्म आता है, फिर क्रिश्चियंस आते हैं, फिर उसके बाद अपना गुजरात से जो वो है जैन समाज का है और सरदार लोगों का है। तो सबके अपने अपने बोर्ड है, सबके अपने अपने ट्रस्टी है, सबको
सबको सबका राय, और ये तो मैं बोलता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई रिजेक्ट कर देंगे, कैसा कैसा। और इसके अंदर केरला में कुछ जगहों पे हुआ है जिसपे क्या नाम है, हमारे हिंदू समाज के लोग कोर्ट में गए कि हमारे रिलीजियस बेस के ऊपर मुसलमान कैसे हमारा ट्रस्टी हो सकता है। तो हमारे रिलीजियस बेस पे हमारे वक्फ के अंदर कैसे एक हिंदू क्या नाम है ट्रस्टी हो सकता है और चेयरमैन हो सकता है, क्योंकि सेंट्रल वक्फ बोर्ड अलग है, स्टेट वक्फ बोर्ड अलग है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में यह है कि चेयरमैन को 2 वोट का पावर होता है इंटरनल मीटिंग के अंदर। तो इस तरीके से डिस्टर्ब करने के लिए किया गया, लेकिन कोर्ट, मुझे याद है, मुझे जहां तक यकीन है कि कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट करेगा इंशाल्लाह।